ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਪਿਆਇਤ ਗੂੜਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ। ਹਰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਪਿਆਇਤ ਗੂੜਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੋਲੀ, ਜਬ ਹਮ ਹਰ ਸੀਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹਰ ਕਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤ ਸਭ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ। ਰਾਉ ਕਰਹੁ ਬਬੀਕ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ, ਖੋਜ ਹਿਰਦਾ ਦੀਖ ਢੰਡੋਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਭ ਜੋਤ ਸਬਾਈ, ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਕੋਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕਾ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਓ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸਿਰ ਵਿਚਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੀ। ਹਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤ, ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਬਡੋਲੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵਿਚੋਲੀ। ਹਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ, ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਬਡੋਲੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵਿਚੋਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਦ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵੈ, ਤਦ ਭਾਵੈ ਜਲ ਨਾਵੈ। तेरे भाणे में बाजे वयावते और गावते हैं, और तेरे भाणे में जल बीच अर्थात तीर्थों में स्नान करते हैं। यहाँ तद भाव है ता कर है बभूता, सिंगे नाद बजाव। ये कर तेरे को जीव पावै, तो शरीर पर बभूति का मलन करे हैं। सिंगे और नाद का बजावना करते हैं। या तद भावै ता पढ़ कतिबा, मुला सीख कहावा। यहाँ तद भावै ता हुआ राजी, रास कास बहुत कमावा। जे कर तेरे को भावै,
तो किताबों को पढ़कर मुल्ला सीख कहावती हैं। जे कर तेरे को भावै तो राजी होवै, और रास कसों को बहुत कमावै। अर्थात रास कसों को भोगती हैं। या तद पहावती गवगावह, सर मुंडी कट जावह। जी कर तेरे को भावै तो सूर में होकर तेग को बगावै। अर्थात युद्ध करते हैं, और मुंडी भाव गर्दन से सिर काट कर देते हैं। या तद भावै याही दसंतारा, सुन गल्ला घर आवह। जी कर तेरे को भावै तो देशांतरों को जाती हैं, और अनेक प्रकार की बातें सुनकर घर को आवती हैं। या तद भावै नाई रचावह, तद पाणे तू पावह। जे तेरे को भावै तो गुरों द्वारी नाम में रचाई लेता है। तेरा भाना होवे तो तू भाई जावै। अर्थात प्यारा लागे। नानकी का कह बैनंती, होर सगले कूड़ कमावह। श्री गुरु जी कहते हैं कि बेनती है कि तेरा भाना ही मैनू भावे। इस ते बिना होर सब जीव झूठ कर्म कमावती हैं। महला पहला। जहाँ तू बड़ा सब वड्याइया, चंगा चंगा होई। या तू बड़ा प्राप्त हो जावे तो जीव को सब वड्याइयाँ प्राप्त होती हैं। शुभ कर्मों करने कर उत्तम लोक स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। जो तू बड़ा है तो सब बढ़ियाइयाँ तेरे में ही हैं, और ही चंगे तेरे से होता है, सो सब चंगा ही होता है। या तो सच्चा ता सबको सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। जब तू सच्चा प्राप्त होता है तब सब कोई सच्चा ही भासता है, झूठा कोई भासे। ये ऐसे पूछे ता कहते हैं तिस विवेकी की दृष्टि में झूठा कोई नहीं है। आखण बीखण बोलन चलन, जीवन मरना तात। आखण भाव कथा प्रसंगों का करना, विखन भाव देखना रूप का, और स्वभावक वाणी उच्चारणी। पुनः चरणों कर विचारना, और जीवना मरना ही सब ज्ञानी की निगाह में माया रूप है। हुक्म साज हुक्म बिच रखा, नानक सच्चा आप। श्री गुरु जी कहते हैं हे सच्ची, तू आप ही हुक्म में साज करके हुक्म के बीच रखता है।
ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਵਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕਰ ਸੀਵਣੇ ਤੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ ਤਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਾ ਕਾਰ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰ ਆਖਣ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੋਤੇ हैं तो नाम ਧਿਆਈ ਤਾਹ। ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੋ ਸਾਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਕੂੜ ਗਵਾਰੋ ਕੂੜ ਕਮਾਈਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਭਗਤੀ ਕਾ ਲਾਭ ਗੁਰੋਂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਪਾਈਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖੋਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਦਰ ਜਾਈ ਸੱਚ ਚਵਾਈਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਦਰ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ में ਜਾਏ ਕਰ। सच नाम उच्चारण करिए और कराइए। सच्चाई अंदर महल सच बलाइया। सच्चे नाम जपने वाले को निश्चय करके सब रूप में बला लेता है। नानक सच सदा सचियारो सच समाइया। श्री गुरु जी कहते हैं सच नाम जपने वाला सदा सच्चा है। पुनः बधे होकर सच में अभेद होवेगा। एक समय सिद्ध मंडली ने श्री गुरु जी को कहा कि इस काल मातलोक में कैसा बरतारा बरत रहा है और राजे कैसा न्याय करते हैं। तब श्री मुख वचन हुआ। श्लोक महला पहला। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर डरया। कल भाव इस कलयुग की जो क्रिया है सो काती भाव छुरी है और कलयुग की राजे कसाई हैं। क्योंकि नित्य से रहत होकर ਵਰਤਤੇ हैं। या ते धर्म तो पंख लगाए कर उड़ गया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिशा नाही कह चढ़िया। झूठ अमावस के अंधेरे सम पसर गया है और सच बोलन रूप चंद्रमा तो दिसता नहीं कि कहाँ चढ़ा है। भाव के सतवादी लोक थोड़े हैं। हाँ पालव कुनी होई अंधेरा राहो न कोई। मैं ढूंढ कर बेकुन्नी भाव व्याकुल हो रही हाँ। अंधेरे में राह दसने वाला अर्थात सो मार्ग चलाने वाला
कोई नहीं। बैचो मैं कर दुख रोई, कहो नानक कैन बिद गत होई। हंकार के बीच कर्म करके दुख कर सृष्टि रोई है। श्री गुरु जी कहते हैं जीवों की गति किस प्रकार होवेगी। श्री गुरु अमरदास जी पास सिखों ने पहली पातशाही का पूर्वोक्त श्लोक सुनाई कर बेनती करी कि कलयुग में चानन कैसे होवे, तिस पर चानन करने का उपाय कहती हैं। महला तीजा। कल कीरत परगट चानन संसार। कलयुग में परमेश्वर की कीर्ति संसार में पुरुष के अंतःकरण में विवेक रूप चानन पाप प्रकाश करने वाली है। एहो बात प्रगट है। भाव यह के कीर्ति ही रतन है। गौरमख कोई उतर पार, परंतु गुरों द्वारे कोई बिरला ही अज्ञान या धीरे से पार उतरता है। जैसा नादर करी तैसा दीवा, नानक गौरमख रतन को लीवा। जिस प्रकार जिस पर वाहिगुरु की कृपा करी तिसको देता है। श्री गुरु जी कहते हैं सोई गुरों द्वारा कीर्ति रूप रतन को लेता है। पौड़ी भगता तय संसारिया, जोड़ कदी ना आया। भगतों और संसारी जीवों का मेल कभी ठीक नहीं आया। करता आप भोला ना भूला किस दा भुलाया। करता भाव परमेश्वर आप भोला है, किसी का भुलाया हुआ भूलता नहीं है। भगत आपी मिलिया ना, जिन्हें सचो सच कमाया। जिन भगतों ने सचो सच कमाया है, तिनको अपने साथ मलाई लिया है। संसारी आप खोआया ना, जिन्हें कूड़ बोल बोल बेख खाया। और जिन संसारियों ने झूठ बोल बोल कर बिखे रूपी जहर को खाया है, तिनको आप ही हरि ने भुला दिया है। चलन सारण जाननी, काम क्रोध वैस वधाया। मरने की खबर जानते नहीं, काम क्रोध रूपी जहर को बधाया है। भगत कारण हर चाकरी, जिनी आनंदन नाम त्याया। और जिन्हों भगतों ने रात दिन हर हर का नाम जपया है, सो हरि की सेवा करती हैं।
ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਈ ਕਾ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ दासों के दास हुई कारण हृदय के बीच से अहंकार को गवाया है। ओना खसम का दर मुख उजाली सच्चा शब्द सुहाया। उन पुरुषों की परमेश्वर के द्वारे मुख उजले हैं, सच उपदेश कर हृदय व जन्म तिनका शोभ नेक हुआ है। अब गुरु जी चार पहरों में अमृत वेले की श्रेष्ठता कह कर दूजे तीन पहरों की निषेधी करते हुए कहते हैं। सलोक महला पहला साबाही साला जिन्नी ध्याया एक मन से पूरे सा भगता ऊपर लाड़ मोए। जो भगत ऊपर लड़कर मरे अर्थात अमृत वेले यतन कर रहे हैं, सोई पुरुष दैवी गुण संयोगत पूरे धनी हैं। दूजा बहुत रहा मन किया मत खिंडिया। दूजे पहर में बहुत ही रास्ते हो जाते हैं, मन की वासना फैल जाती हैं। बहुत पाई असगा गोती खाही ना निकला। सो अति अथाह संसार के बिहारों रूपी समुद्र में पड़ रही हैं, गोते खाती हैं, निकसते नहीं हैं, भाव भजन नहीं कर सकती। तीजे मोही गरा भुख तिखा दोई भौंकिया। तीजे पहर में भुख और त्रिखा जब दोनों भौंकियाँ भाव भड़कियाँ तब मुख में गरास पावते भाव भोजन खाती हैं। खादा हुए सुआ पी खाने स्यां दोसती। जो खाया था सो भस्म हो गया, फिर भी खाने से ही प्रीति रहती है। चौथा आई ऊँगा अखी मीट पवार गया। चौथे पहर में निंद्रा ही आई, अखी मीट जानिया मानो मर गया। किछ काल पिछे जिसमें प्राण आवे उसको पवार गया कहती हैं। पी अठ रचयनवाद सबरिया की पैड़ बदी। पुन्हा निंद्रा से उठकर सैकड़े वर्षों जीवन की पैड़ो भाव जैद बांध कर झगड़ा करती हैं। वह सबाही भाव पहली अवस्था रूप अमृत वेले जन ध्रों
प्रहलाद याद कोणी एकाग्र मन होकर ध्याया है। अब दूजे जो जिज्ञासु हैं सो बहुत मार्गों में पढ़ रहे हैं। ध्यान योग याद अनेक प्रकार की उपासना जान लैनी। तिसकी मन किया सब मत्ता खिंड गईया हैं और सम्मता धार लिया हैं। गोते खाहे भाव गोते खाते नहीं और निकले भी नहीं, वह डूबे नहीं। भविष्यत में निगसेंगे तीजे मोही गरा। भाव तीसरे विषय पुरुष हैं, तिनके मुख में भोगों रूपी ग्रास ही सदा रहती है। विखियों की भूख प्यास लागी रहती है। विषय भोग नाश हुए थे, पुनः भोगने की प्रीति अंतःकरण में बनी रहती है। चौथा भाव चौथे पामर पुरुष हैं, जो शास्त्र मर्यादा को अलंघित वर्तते हैं। सो उनको विद्या की गांड का रूप निंद्रा आई हुई है। तिनके विचार रूपी नेत्र मैच गए हैं। परमेश्वर की तरफों मानो वह मर गए हैं। पुनः संकल्प विकल्प बेअर्थ ही उठावते हैं। सैकड़े वर्ष जीवने का दाइया बांधते हैं, वह विद्यमान अवस्था कहते हैं। सबाही वह जो प्रेरक परमेश्वर है,
जिन्हों ने तिसको बाणी करके सलाहिया है और एक मन होकर ध्यान किया है, सो पूरे साह हैं बखता भाव काल के ऊपर हो गए हैं। तिसमें यही कहते हैं लड़ मुए अर्थात अज्ञान साथ लड़के अज्ञान को मार के आप ही जीव भाव से मर गए। दूजा भाव दो जो राग द्वैख हैं, इनको जीता है। कैसे हैं राग याद जिनके बहुत राह हैं, मन किया मत्ता खिंडियाँ भाव खंडन कर दिया हैं। गुरमत प्राप्त होई बहुत जो असगा सतसंग समुंदर, तिसमें गोते खाहे भाव क्या टुबियाँ लगावते हैं। ना निकले भाव सतसंग को त्यागते नहीं, जो माया स्त्री ईश्वर की है, तिसको तिन महात्मा ने जय कर लिया है। भाव के मिथ्या जानिया है, कैसी माया है जिसने सबको सुख में ग्रास लिया है। यथा गुर प्रमाण सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। और तन के आशा तृष्णा दोनों ने भय मान्या है, जो संसार दृष्टि कर खादा भाव मिथ्या जानिया है, सो तो भस्म हो चुका है। जो कदी संसार की तरफ व्यर्ति अथान होकर नाम रूप प्रतीत होवे, तिसके अभाव करने में तिन महात्मा की प्रीति है। और चौथे पद में निंद्रा आई है, भाव के योग निंद्रा में अस्थित हुए हैं। संसार की तरफ से अखी मीटियाँ हैं, अर्थात नाम रूप को व्यर्ति अलंबन नहीं करती है। और संसारी व लोकों का जो अज्ञान अवस्था में नाना प्रकार का वाद रचा हुआ था, सो मन ते उठ गया है। 100 वरियां दी पैड़ अर्थात मानो 7 वर्षों की समाधि स्थित है, ऐसी अचल वृत्ति हुई है। वह जो संसार के हृदय में 7 वर्षों की वासना रूपी पेड़ बद्धी हुई थी, सो उठ गई है। वह 100 वर्षों का भाव सदा ही स्वरूप में स्थित हुई है। सभी वीला वक्त सब जी अठी पाहुई। सभी वीला हिंदी बोली, सभी वक्त मुसलमानी बोली, यह सांझा उपदेश है। सब सफले हैं जेकर अठी भाव 8 पैरों के बीच मन में परमेश्वर का भय होवे। नानक साहेब मन वसा सच्चा नावण होई। श्री गुरु जी कहते हैं, जेकर परमेश्वर मन में वसाए ता सच्चा स्नान होता है। इस पर गुरु अंगद देव जी का प्रमाण है। अल्लाह
चाऊ रात्रि के चौथे पहर सुबह का भाव सवेर के वक्त सुरतियाँ भाव जिज्ञासियों को उत्साह उपजता है। तिन्ना दरियावां स्यों दो सती मनमुख सच्चा नाम तिनकी स्नान के वास्ते दरियावों से प्रत्यक्ष ही परिति है। अमृत वेले वह सत्संग दरियावा से परिति है। मन में और मुख में सच्चा नाम धारण करते हैं। उथा अमृत वंडिया कर्मी हुए पसाऊ उस सत्संग में अमृत रूप परमेश्वर का नाम मंडीदा है। परंतु शुभ कर्मों वालियों को नाम की दात प्राप्त होती है। कांचन काया कसिया वनी चढ़ चढ़ाऊ जिन जिज्ञासियों के साधनों कर कंचनवत काया कसीती है तिनको वन्नी भाव तिनको ज्ञान की जो भूमिका है तिनका चढ़ाऊ चढ़ता है। जी हुआ नदर सराफ की बढ़ न पाए ताऊ जे कर गुरु रूप शराब की नदर में आ जावे तब 84 की साधना रूपी ताऊ में पुनः बहु पुरुष नहीं पाईता। जेकर जिज्ञासु पूछे कि बाकी रहे 7 पहरों में क्या करना चाहिए तिस पर कहते हैं सती पहरे 7 भला वहिया पढ़िया पास। 3 7 पहरों में 7 बोलना भला है और पढ़िया पास बैठिए। भाव यह के बदवानों की संगत करिए। उथा पाप पुन विचारिया कूड़ा कटरास। उन विद्वानों में पाप पुण्य का विचार होता है कि हम के कर्म करने से पुण्य होता है हम के से पाप होता है। सुन करके झूठे कर्म पापों की रास भाव पापों की पूंजी अर्थात श्रद्धा घट जाती है। उथा खूटे सटिया खरे की चाह साबास। और वहाँ खूटे त्यागी ते हैं उन्हें खरे पुरुषों को शाबाशी मिलती है। बोला फादल नानका दुख सुख खसमय पास। श्री गुरु जी कहते हैं यह जो बोलना है कि मेरे को दुख क्यों हुआ और यो सुख चाहिए। फादल भाव व्यर्थ है क्योंकि दुख सुख परमेश्वर के पास है अर्थात कर्मों का फल परदाता ईश्वर है। सिखों ने गुरुओं का लक्षण पूछया
ਤਿਸ ਪਰ ਕਹਿਤੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ। गुरु पुण्य पाप रूप क्रिया जीवों की देखते भी हैं, पर उससे असंग हैं। इसते गुरु पवनवत है, अर्थात जैसे पवन सुगंधी दुर्गंधी विखे विचरता है, पर तिन से निर्लेप रहता है। पुनः पानीवत गुरु आप निर्मल है, औरों की मल दूर करते हैं। माता पितावत सिख की रक्षा करते हैं। धरती सम धीरज का महत्व है। दिन सरात दुई दाई दाया, खिला सगल जगता। दिन भाव ज्ञान रूपी सूरज कर प्रकाश करते हैं, और रात दोए भाव द्वैत रूपी रात का अभाव करते हैं। दाईवत स्वरूप सुख में सलाहते हैं। पुनः दायावत रक्षा करते हैं, और सर्व संसार गुरुओं ने परमेश्वर की लीला रूप जाया है। चंगे आइया बुरे आइया, वाची धर्म दूरा। धर्म स्वरूप गुरु सिखों के शुभ अशुभ कर्म अपने हजूर वाचते हैं। भाव यह के गौण अवगण भिन्न भिन्न कर सुनावते हैं। कर्मी आपो पानी की नीड़ा के दूरा। अपने अपने कर्म के अनुसार कोई नेड़े अर्थात मोख के समीपे हुए हैं, एक दूर भाव सरवण ही करते हैं। बायदकारी गुरां दे नेड़े हैं, और अनधिकारी दूर किए हैं। जिनी नाम ते आया, गए मसाकत काल। संधाते है कि जिन्होंने गुरु साथ मिल के नाम को ध्याया है, और जप तप की मशक्कत भाव मेहनत कर गए हैं। नानक ते मुख उजाले, होर केते छुटे नाल। श्री गुरु जी कहते हैं, सो पुरुष उज्जवल मुख वाले हैं, उनके साथ मिलके और बहुत श्रेष्ठी बंदना से छूटे हैं। पौड़ी सच्चा भोजन पाऊ, सतगुर दसिया। सच्चा भोजन तो भाऊ भाव ज्ञान व प्रेम है, सो सतगुरों ने बताया है। सच्चे ही पति आए, सच बिगसिया। सच्चे ही पुरुष पति आए, भाव नहचेवान हुए हैं। या ते तन घर दा कवल सच करके खिड़िया है।
सच्चा कूट गराए निज घर वसिया। जो अपने स्वरूप में अस्थित हुआ है, तिसके कूट व इंद्रिय और गराएं भाव शरीर सच्चे हैं। सतगुर तुठा नाहो प्रेम रहस्या। जब सतगुरु प्रसन्न हुए तब नाम से प्रेमी जन आनंद हुआ। सच्चा दा दीवाना कूड़ ना जाइया। सच्चे परमेश्वर के दीवान भाव स्वरूप में झूठे संसार में लागने से नहीं पाएता। झूठो झूठ बखाना सो महल खुआइया। जो झूठ में लागे हैं और झूठ ही बोलते हैं, सो स्वरूप से खुआइया भाव स्वरूप से भुलाए जाते हैं। सच्चा शब्द निशानो ठाक न पाइया। जिनके पास गुरु का उपदेश रूप निशान भाव परवाना है, तनको परमेश्वर मार्ग में कोई विघ्न रोक नहीं सकता। साज सुन भोज बखान महल बुलाइया। जिन्हों सच को सुनकर समझिया है और आचरण किया है, सो स्वरूप में बुला लेते हैं। अचल बटाले में सिद्धों का गर्भ प्रहारक श्लोक उचारते हैं। श्लोक महला पहला। पहराय गणहिव कर बादा। पूजन सार कराए। अगन को वस्त्रां सम पहर लवाम। सिद्धि के बाल कर जलाए ना सके। और बर्फ विखे घर बांध लइए, अर्थात बर्फ में बैठ रहिए और भोजन लोहे का कर लइए। सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाए। सर्व दुखों को पानी की तरह करके पी लवा और धरती को हाक कर चलावा। तार तराजी अंबर तोली पीछा टंक चढ़ाए। तकड़ी में धर करके अंबर भाव आकाश को तोलो। पीछे 4 मासे का बट्टा चढ़ाइए। ए वाड वादा मावा नाही, सबसा नाथ चलाए। सिद्धि करके ऐसा वड्डा वदा जो किसी जगह में समावा नहीं, और ईसता नाम सिद्धि करके सर्व को नथ भाव अधीन करके चलावा। एता तान हुआ मन अंदर, करी पयाख कराए। एता भाव जितना पूर्व बल कथन किया है, ऐसा बल मन अंदर होवे और पूर्व करे
और पूर्व करे हुए काम आप भी कर लवों, औरों से भी आख कर करवाए लेवों। जैसे गुरु हरि कृष्ण जी ने चीवर से गीता के अर्थ सिर पर छठी रख कर करवाए हैं। ये वाड साहेब ते वाड दाते दे दे करे रजाए। जेता बड़ा साहेब परमेश्वर है, उतनियाँ ही वड्डियाँ तिसकियाँ दाता हैं। और वाहिगुरु देना ही देना करता है, वह दाता दे दे जीवों को खुशी करता है। नानका नदर करे जैसे ऊपरा, साचा नाम वड्याई। श्री गुरु जी कहते हैं, जैसे ऊपर कृपा दृष्टि करता है, तिसको सच नाम की वड्याई बख्शता है। पावे के नाम प्राप्त हुआ फिर जाता नहीं। ये कहे जो सिद्धियों कर तृप्त हैं, तिसको तो कुछ भुख नहीं रहती। नाम की क्या लोड़ है तिस पर कहते हैं। ये वाड साहेब ते वाड दाते दे दे करे रजाए। नानक नदर करे जैसा ऊपरा, साच नाम वड्याई। हे अच्युत ही पार ब्रह्म